के लिए योगी का तगड़ा प्लान। विदेशी निवेशकों के साथ कर रहे हैं धुआंधार बैठक। योगी की रफ्तार देख ऑस्ट्रेलियाई सारा भी हो गई हैरान। योगी से मिलते ही बोली, मेरे लिए ये बड़ा सम्मान। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तो वहीं मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए सीएम योगी ने भी इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। और सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए मेहनत करना भी शुरू कर दिया है। तभी तो एक तरफ जहां सीएम योगी की एक टीम जर्मनी जाकर वहां से निवेश लाने के जुगाड़ में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में खुद सीएम योगी ने शुक्रवार को ही ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों की एक टीम से मुलाकात कर राज्य में निवेश लाने की चर्चा की। सीएम योगी की इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे भी शामिल थी, जिन्होंने इस बैठक के बाद जमकर सीएम योगी की तारीफ की, वो भी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी में। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में साल 2023 में 10 से 12 फरवरी तक एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में निवेश को लेकर दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से आए निवेशकों के एक दल से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की संभावना वाले क्षेत्रों की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने निवेश के सिलसिले में एक टीम जर्मनी भी भेजी है, जिसके बारे में योगी सरकार के ऑफिस की ओर से एक ट्वीट में बताया गया। यह अत्यंत सुखद है कि आज जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे जी के नेतृत्व में एक औद्योगिक निवेशकों का ग्रुप उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सीएम योगी के साथ बैठक में शामिल हुई ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे ने यूपी सरकार के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए हिंदी में लिखा, सीएम योगी जी से मिलना एक सम्मान की बात थी और मुझे यकीन है कि सिडनी में उनके निवेश प्रतिनिधिमंडल को बहुत ही ग्रहणशील साझेदारी मिलेगी। सारा स्टोरे ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात का जिक्र करते हुए हिंदी में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर प्रसन्नता हुई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हमारे बढ़ते द्विपक्षीय संबंध और ECTA ऑस्ट्रेलिया और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच समृद्ध निवेश और व्यापार के अवसरों में परिवर्तित होते हैं। दोस्ती, सारा स्टोरे भले ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हो, लेकिन बात जब कूटनीतिक रिश्ते निभाने की आई तो उन्होंने भी हिंदी भाषा में ही संवाद करना बेहतर समझा और हिंदी में सीएम योगी के साथ साथ निवेश के बारे में भी ट्वीट किया। भारत के लिए भी गर्व की बात है, आज मोदी योगी राज में हिंदी को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। बहरहाल बात निवेश की करें तो फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट में योगी सरकार ने विदेश से 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट फिक्स किया है, जिसके लिए सीएम योगी समेत उनके तमाम मंत्री भी अभी से इस टारगेट को हासिल करने के लिए काम में जुट गए हैं। इसी महीने सीएम योगी अपने मंत्री सुरेश खन्ना के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा भी करने वाले हैं। सीएम योगी अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की राजधानी लंदन का भी दौरा करेंगे। इन दोनों ही देशों में निवेशकों के साथ बैठक के अलावा रोड शो भी निकालेंगे। जबकि MSME मंत्री राकेश सचान 12 दिसंबर को दुबई जाएंगे और आबू धाबी में बैठक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह कनाडा का दौरा करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और PWD मंत्री जितिन प्रसाद भी विदेश जाएंगे। नंदी और जितिन प्रसाद दोनों मंत्री जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन का दौरा करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जाएंगे। सीएम योगी के साथ ही उनके तमाम मंत्री विदेशी दौरे पर जाएंगे और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में आने के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया जाएगा, जिससे यूपी में भारी भरकम निवेश आ सके। बहरहाल विदेश से निवेश लाने में जुटी योगी सरकार की कोशिशों की जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे ने भी तारीफ की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।